नौबत नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन जब सरकारें भूल जाती है अपने वादे, जब सरकारें वादा खिलाफी करती हैं, तो जनता की आवाज उठना बहुत जरूरी होता है। विधानसभा और संसद जब जन कल्याण की बातें भूल करके अपने दूसरे निहित झगड़ों में लग जाते हैं, तो सबक सिखाती है जनता। और हमारे लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि सूचना के अधिकार का कानून जो अरुणा जी के नेतृत्व में राजस्थान की धरती पर लड़ा गया और वो कानून बना। लेकिन वो कानून बनने के बाद जब सूचना का अधिकार मांगते हैं लोग, तो अभी अरुणा जी बता रहे थे कि कितने 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। बने हुए कानून के तहत सूचना लेने के लिए ही उनको अपनी जान की बलि देनी पड़ी है। अब आप देख लीजिए कि कितना करप्ट हो चुका है पूरा सिस्टम, कितना सड़ चुका है पूरा सिस्टम, जिसमें पहले कानून बनाने के लिए लड़ो, कानून बन जाए तो कानून लागू करवाने के लिए लड़ो, और आप बोलोगे तो आपको खामियाजा अपनी जान देकर भी चुकाना पड़ता है। तो हमारे देश की जनता, हमारे भाई बहन तो इस चीज के लिए तैयार हैं। सत्य के लिए हम बोलेंगे, बोलते रहेंगे, अपने अधिकारों के लिए हम बोलेंगे। अभी इस देश के किसानों ने हम सबका हौसला बुलंद कर दिया। किसान आंदोलन ने जो संघर्ष जीता है और जो घुटने टिकाए हैं इस दम्भी मोदी सरकार के, घमंडी मोदी सरकार के, जिनके लोग ये कहते थे कि चाहे कुछ भी करो, 1 साल नहीं सालों साल बैठे रहो, ये कानून तो भाई वापस नहीं होंगे, ये काले कानून है या गोरे कानून, लेकिन कानून वापस नहीं होंगे। आज उन सबको मुंह की खानी पड़ी है। तो जनता के अंदर बहुत ताकत है, संसद में लेके रहो आप बहुमत, लेकिन जब जनता सड़क पर आती है तो वो बहुमत जो है वो हिल जाता है। यही जनता ने साबित किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो जवाबदेही कानून जो बड़े ही आकर्षक बैनर के लेकर के हमारे साथी जब जाएंगे राजस्थान के कोने कोने के अंदर, तो अपार जन समर्थन मिलेगा, क्योंकि इस कानून की सबको जरूरत है। कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, थाने में जाओ रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, पहले तो रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे, अगर रिपोर्ट दर्ज कर ली तो क्या हो रहा है उसकी जानकारी नहीं देंगे, एफआईआर की कॉपी लेने में इतने दिन लगा देते हैं। और कहीं पर भी ये जेडीए, नगर निगम, आजकल पट्टों की मारामारी चल रही है, किसी को कुछ पता नहीं क्या करना है, कौन सा फॉर्म भरना है, कहाँ भरा जाएगा, इतनी परेशान हो रहे हैं। तो अगर ये कानून पास होगा तो कम से कम एक हथियार जनता के हाथ में होगा, जिसको लेकर के हम अधिकारियों, कर्मचारियों और सरकार के मंत्रियों तक से हम अपना जवाब मांग सकते हैं। तो मैं इस आंदोलन का, इस जवाबदेही यात्रा का बहुत समर्थन करते हुए ये पूरी मुझे उम्मीद है कि गहलोत सरकार ये यात्रा पूरी हो, उसी दरमियान ये बात उनके कानों तक जाएगी और ये कानून पास होगा। इसके साथ साथ जो और यहाँ पर आंदोलनकारी बैठे हुए हैं इस शहीद स्मारक पर, मैं देख रही हूँ रीट वाले बच्चे बैठे हुए हैं, जिनकी मांग है कि 31,000 से बढ़ाकर 50,000 सीटें कर दी जाएं। जब इतने पद रिक्त हैं तो राजस्थान की सरकार को क्या दिक्कत है, क्यों नहीं वो सीटें बढ़ा रहे हैं। इधर बैठे हैं राजस्थान विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक संघ के लोग। ये लड़ाई करने की नौबत अगर गहलोत सरकार के शासन में भी जनता को लड़ना पड़ेगा तो ये गहलोत साहब अच्छी बात नहीं है। आपके लिए तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप तो अब आगामी चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि जनता आपको याद करे, बाद में भी चुनाव के मौके पर भी जनता को ये याद आए कि आपने बातें सुनी, आपने मांगे मानी और जनता को संघर्ष लंबा नहीं करना पड़ा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो लंबा संघर्ष आपके आने वाले भविष्य के लिए ठीक नहीं है। यही चेतावनी मैं देते हुए और आपके यात्रा को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूं। और ये भी मैं आपसे वादा करती हूं कि जहां जहां आप जाएंगे, हमारे साथी जहां होंगे, चाहे वो महिलाएं, मजदूर जो हमसे जुड़े हुए, उनको हम भेजेंगे आपकी सभाओं के अंदर। और जो अन्य जो साथी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, उनके भी संघर्ष को
मैं पूरा समर्थन देते हुए उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ही उनकी भी मांग सरकार जो मानेगी। और अंत में कविता ने जो बात कही है, जो कविता ने किस्सा सुनाया, ये बहुत ही शर्मनाक है। विधायकपुरी थाना तो एकदम गया बीता थाना है। जब यहाँ पर एक आंदोलन पहले चलता था सीए एनआरसी को लेकर के, तो रोज जाना थाने के अधिकारी यहाँ पर आकर के इतना परेशान करते थे, तो इनकी आदत पड़ी हुई है। कमिश्नर साहब के कमरे तक यदि हमारी आवाज जा रही है, अभी तक तो साउंड प्रूफ किया नहीं है, तो जरूर आवाज जा रही होगी, वो इस थाने को कंट्रोल करें, नियंत्रित करें। जनता के आंदोलन के अंदर बेहूदगी हम नहीं सहेंगे, ये आज हम चेतावनी देते हैं। और इसी के साथ आपके आंदोलन को एक बार फिर शुभकामनाएं। मैं जोर का एक नारा लगाऊंगी आपके जवाब की उम्मीद में। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, गहलोत सरकार होश में आओ, जवाबदेही कानून पास करो, रीट के विद्यार्थियों की मांगे माननी होगी। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो बहुत धन्यवाद। अभी भूख लग गई क्या? थोड़ा जोर। तो अभी कई सारे साथी हैं, महिला आंदोलन की प्रखर साथी हैं हमारी रेणुका जी। मैं